हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक विभाग के समकक्ष था? तो ऑप्शन बी सरकार के समकक्ष था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सन 1947 में। बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस और भारतीय पुलिस आईपी को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिन्हें बाद में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई? तो यह 1947। बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शाहजहां के शासनकाल में 8000 में से कितने मनसबदार उच्चतर श्रेणी के मनसबदार थे, जिन्हें साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% अपने और अपने सैनिकों के वेतन के रूप में मिलता था? तो 445। बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बिमलेश चंद्र बनर्जी ने किसके दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनिधित्व किया था? तो सन 1894 से 95 के बीच में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पचहसी राजा आधुनिक देश राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो किस राज्य के? तो वह केरल राज्य के। ए इज द राइट आंसर। भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? तो वह विद्याधर थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को यह लिखते हुए एक तार भेजा था कि हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाइयों से डरे हुए हैं, हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारे विरोध में खड़े उठे हैं? तो वह कौन था? वह लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलटर था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? तो वह हिंसक विरोध प्रदर्शन था। चलिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया था? कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सन 1895 में यह पारित हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में खान अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में खान अधिनियम सन 1952 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत हेलियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया? तो एंटीओलेक्टिक्स इज द राइट आंसर। बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो यह 1722 में इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुंडारा उद्घोषणा, जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित थे? तो वह वेलुथम्पी सेनानी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध काल की न्यायिक संरचना को व्यवहारिक कौन था? तो वह वकील और न्यायाधीश थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? देवी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दक्षिणी गुजरात में हुआ था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो वह पेटापुल्ली में स्थापित किया था। डी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? तो ब्रिटिश शासन का समर्थन करना, बी इज द राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो सन लगभग 26 राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था। चलिए आपकी स्क्रीन पर 20वां नंबर क्वेश्चन है। 1693 में पांडिचेरी पर डचों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन डैश रिसविक की संधि द्वारा इसे फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिया गया था। तो यह किस सन में हुआ था? तो यह 1699 में हुआ था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहिल्ला प्रमुख नाजिब उद दौला ने किस देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह पानीपत के तीसरे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। भारत के हम्पी में स्थित हजार राम मंदिर की स्थापना सबसे पहले किस काल में की गई थी? तो वह 15वीं सदी की शुरुआत में की गई थी। दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भोलानाथ सहाय ने किया था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेंद्र चोल प्रथम के पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं। कौन? तो वह इंडोनेशिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। भारत में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वह माउच यानी मोगा के द्वारा शक वंश की स्थापना की गई थी। एशियाई सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर की किस प्रकार के उन्नत और समन्वित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? तो विदाड़े और हथियार की कुल्हाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ए इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जैन संस्थाओं को दान की गई थी? तो वह क्या था? पल्ली छंदम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुर्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नगर वत्स राज्य की राजधानी बनी? तो उज्जैन था, वह वत्स राज्य की राजधानी बनी थी। चलिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुके हैं। गुप्त काल में उद्रंग शब्द का तात्पर्य क्या था? तो वह था भूमि कर से संबंधित। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 30वां नंबर। 1953 में ग्रामीण विकास को अधिक व्यवहार के रूप में विस्तारित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा NES। ए इज द राइट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक पर नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।